जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल पर। आज का स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें अंग्रेज अपना पावर रूल कैसे एक्सपेंड किए वो हम इसमें इस स्टोरी में बताए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में रूल करने के लिए भेज दी जाती है। यह कंपनी भारत में आई ट्रेडिंग कंपनी थी। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने इसे 15 साल 21 साल के लिए मतलब कि व्यापार करने के लिए भेजी थी। लेकिन बाद में फैक्ट्री लगाते लगाते फिर किले बनवाए, उसके बाद घेराबंदी करवाएं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। ठीक, तो पहली फैक्ट्री इन लोगों का सूरत में लगा था 1608 में, जो कैप्टन हॉकिंग आया था हेक्टर शिप से जहांगीर के दरबार में गया था, उनके लैंग्वेज में बात किया था, तो भाई फैक्ट्री लग गई थी। उसके बाद 1609 में ब्रिटेन का एक नया राजा बनता है जेम्स फर्स्ट। वह कंपनी को ट्रेड करने के लिए अनिश्चित काल के लिए कर दिया। मतलब कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी वह 21 साल के लिए भेजी थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये आया अनिश्चित काल के लिए कर दिया। मतलब चाहे जब तक रूल करो, चाहे जब तक व्यापार करो भारत से। भाई व्यापार तो बढ़िया हो रहा था, तो अनिश्चित काल के लिए तो कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग मतलब वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ आने लगे। उसके बाद 1611 में ये लोग अपना सेकेंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये लोग अपना सेकेंड फैक्ट्री लगा लेते हैं। ठीक, पोर्ट पर इन लोग मतलब अपना कब्जा कर रहे थे क्योंकि उसमें शिप से ही व्यापार चल रहा था, तो अपना पोर्ट पर कब्जा कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में सेकेंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 में अंग्रेजों का लगी। अब बात ये आ जाती है कि भाई पुर्तगीज भी तो आ गए थे। अब पुर्तगीज को भाई बहुत जलन होने लगा क्योंकि न्यू कंट्री आ गई थी जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही थी भारत में ट्रेड करने के लिए। इधर ईस्टर्न कोस्ट पर आ गए, मछलीपट्टनम में लोग अपना फैक्ट्री खोलिए, सेकेंड फैक्ट्री इधर से व्यापार करने लगे। और इधर का एरिया जो पड़ता है सूरत, यहाँ पर भी ये लोग आ गए। ठीक, सूरत में भी। और इधर सूरत में मतलब गुजरात के राजा बहादुर शाह जफर को मोच करके पुर्तगीज भी राज्य कर रहे थे। तो 1612 में सूरत में एक स्थान पड़ता है स्वाली। आज वह बीच है, कभी मौका मिलेगा तो समझ गए ना। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हो जाता है। ठीक, यह पुर्तगीज वर्सेस अंग्रेज हो जाता है क्योंकि पुर्तगीजों को बहुत जलन हो रही थी, तो पुर्तगीज और अंग्रेज भिड़ गए। इस युद्ध में अंग्रेजों का विजयी हो गए। यह युद्ध बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ऑफिशियली इजाज़त मिल जाती है फैक्ट्री बनाने के लिए। और फिर धीरे धीरे प्रोविंस बनाए और इस तरह से पूरे भारत को अधीन में ले लेते हैं। तो परमानेंट फैक्ट्री मिल जाती है जहांगीर से। ये लोग 1612 में जाकर इजाज़त लेते हैं परमानेंट। अब भाई पुर्तगीज जो थे वो हार गए, इधर गोवा में आ गए, मतलब गोवा में आ गए। हार गए तो भाई बच के थोड़ा बहुत बचा था तो आकर गोवा में ये लोग शिफ्ट हो गए और पूरा एरिया अंग्रेज़ों का हो गया और इजाज़त लेकर अपना परमानेंट फैक्ट्री स्थापित कर लिए। ठीक, तो धीरे धीरे भारत में अब ये लोग कब्जा करेंगे परमिशन लेकर, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देकर, राजाओं को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देकर, टैक्स देकर, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर राजाओं को देकर ये लोग अपना धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करेंगे। ठीक, उसके बाद 1615 का समय आता है। 1615 में क्या होता है, जेम्स फर्स्ट जो राजा था, इंग्लैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट, उस समय उनका दूत, जेम्स फर्स्ट का दूत सर थॉमस रो, यह गिफ्ट लेकर शाहजहां की पत्नी जहांगीर की पत्नी को नूरजहां थी उस समय, जहांगीर और नूरजहां को गिफ्ट लेकर, बढ़िया सा गिफ्ट लेकर गया सर थॉमस रो। अब दोनों लोग खुश हो गए, बोले देखो सर थॉमस रो कितना बढ़िया है, हमारे लिए कितना सोचता है, कितना पैसा देता है, कितना टैक्स देता है, कितना बढ़िया गिफ्ट देता है। ठीक, तो जहांगीर जो थे वो खुश होकर बोल दिए जहाँ जहाँ मुगल एम्पायर है वहाँ वहाँ तुम लोग ट्रेड करो जाकर, परमिशन ट्रेड ग्रांटेड। शायद उसमें कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा होगा कि ये लोग लूट रहे हैं, लेकिन सोच रहा होगा तो भाई पैसा मिल रहा था, गिफ्ट मिल रहा, तो काहे बोलेंगे। परमिशन ट्रेड ग्रांटेड, परमिशन मिल जाती है जहाँ जहाँ मुगल हैं वहाँ वहाँ व्यापार करने के लिए। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो